बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमो, फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 7.1। और इससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आती, ठीक है ना, काफ़ी कभी लेट। तो इस बार इस कुछ रीज़न था, मेरी तबीयत तो मैं काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए बना नहीं सक रहा था। ठीक है, इंशाल्लाह अभी ट्राई करेंगे सही तरीके से वीडियोस अभी कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक है हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो फाइनेंशियल, जिसे हम आम ज़बान में अगर आप जानते होंगे परसेंटेज, तो ये परसेंटेज से रिलेटेड होगा। वैसे तो फाइनेंशियल पता है कि बहुत सी चीज़ें उसे फाइनेंशियल में आ जाती है, पर जब मेजर वो चीज़ होती है वो परसेंटेज होती है। ठीक है, तो इसमें जो आज हम सीखने जा रहे हैं जिसमें वो पहला जो काम है वो एक मेन है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे टैक्स होगा, टी शो करेगा। ठीक है, पी जो है प्रिंसिपल को शो करेगा, आर जो होगा वो रेट को ज़ाहिर करेगा। ठीक है, अब टी बेसिकली क्या होगा कि टैक्स कितना है। ठीक है, पी प्रिंसिपल मतलब टोटल अमाउंट। ठीक है, प्रॉपर्टी की विर्थ जो भी हम कहें। ठीक है, एंड इन द एंड हमारा आर जो होगा वो रेट होगा कि कितने वो परसेंटेज, ये बेसिकली परसेंटेज को शो करेगा। अब देखें, अगर इधर देखते हैं क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, ऑन अ प्रॉपर्टी एट द रेट मेंशन बिलो। ये जो दी गई है ये एक प्रॉपर्टी की विर्थ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 2,86,400, कितने रेट पे 5% पर। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किस तरह करते हैं। T इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है 2,08,64 हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद रेट है, जो रेट जो है हमारे पास 5% है, तो 5 अगर परसेंटेज की बात है तो नीचे हम इसके 100 दे सकते हैं। ठीक है, ये हम पीछे परसेंटेज में 6 क्लास में भी सीख चुके हैं। अगर आप लोगों को वो क्लासेस देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ भी क्लास 6 की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी, उसको परसेंटेज को आप देख लें। बड़ा ही हेल्पफुल वीडियोस होंगी आपके लिए। ठीक है, पहले कोशिश कर लें कि उसको आप देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 0 है, ये इधर से ही चले जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बच गया 2, 8, 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। सिंपल सी बात है, 20 5 एट द 80 84 तो दिस इज अ प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे पास, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया 14,320 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। अगर कोई भी फिर भी अगर शक हो तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेटर हम ले सकते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पे था, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये है। ठीक है, सिंपल अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको मैं इस तरफ रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना था 2,864 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 14,320 ये हमारा एक्यूरेट है। ठीक है, चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को इस तरफ देखते हैं। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करने का पूरा हमने इरेज कर लिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन में ये हमें मिला हुआ है, वही टैक्स मालूम करना है। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू R इंटू पी। देखें, ये मैंने उल्टा लिखा है, इसलिए लिखा है, इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले P लिखते हो या R लिखते हो, R लिखते हो या
p लिखते हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो t की जगह पे मैंने t लिख लिया, r की जगह पे देखें यहाँ पे 2% है तो मैंने 2/100 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज को अगर साइन गायब करते हैं तो नीचे 100 दे देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे p लिख देंगे जो है 16,57,900। ठीक है, 16,57,900 सही है। तो ये हमारा एक्यूरेट हो चुका है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको काटने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, ये गए और यहाँ पे 2 बचा। 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 5, 7 एंड 9। तो जस्ट इनको हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर को लेकर आते हैं। उसको पहले वाला 2 कैलकुलेटर हो गए, तो इसको हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेटर ये इधर आ गया। ठीक है, कितना है 2 मल्टीप्लाई है 16, 5, 7 एंड 9, कितना हो गया 33,158। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये भी बड़ा ही सिंपल था। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। ये बाकी सारे ऐसे ही हो जाएंगे। परसेंटेज एक ये कर लेते हैं, पॉइंटों में है। शायद बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर पॉइंटों वाले करें कि इसमें थोड़ा समझ नहीं आता। ठीक है, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो इसको करने से पहले मैं क्या करूँगा, बस फार्मूला आप क्या लिखें वो हमें पता है। टैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 1.4 है ऐसे ना, 1.4 परसेंटेज तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 2,34,000, 2,34,000। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। 2 ज़ीरो इधर से गए, 2 ज़ीरो इधर से गए। अब देखें एक और चीज़, अगर डॉट के, चलो इसको छोड़ ही देते हैं, खामखा परेशानी नहीं लेते। ठीक है, ये हमने उतार दिया। ये 340 जस्ट कैलकुलेटर उठाएं और मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट को अभी भूल जाएं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जैसे परसेंटेज से आप डील कर सको। ठीक है, ये हमने कैलकुलेटर उठाया। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखें हमारे पास है, मैं देखें 14 लिख रहा हूँ, इसमें पॉइंट नहीं दे रहा आपको समझाने के लिए। 14 को आप जस्ट मल्टीप्लाई करें 2, 3, 4 और 0 से, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 32,760। अब जो आपने इसकी डॉट छोड़ी थी, डॉट के बाद एक नंबर था, तो आपने क्या करना है, एक नंबर छोड़ के डॉट इधर दे देनी, तो रिज़ल्ट जो होगा हमारा वो ये आ जाएगा। मतलब जो आप डर रहे थे, मतलब कोई भी, सबकी बात तो नहीं कर रहा, सबको तो आता होगा, बट कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, उनके लिए ये बता रहा हूँ कि ये जो जितने नंबरों के बाद डाट होगी उतने नंबर छोड़ के लास्ट में डाट दे देनी। अगर 0 है तो आपने वो देना ही नहीं। अब देखें ये यहाँ पे मैंने 0 डाट भी नहीं दी, 0 भी, क्योंकि लास्ट नंबर है, लास्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप डाट दो या ना दो। ठीक है, ये यहीं पे क्लियर होता है क्वेश्चन। इसको इरेज कर लेते हैं, ये इरेज हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, अब आपके पास टैक्स गिवन है, इतना टैक्स है, इतने परसेंटेज के हिसाब से प्रॉपर्टी की आप बताएं वर्थ क्या है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ T इज इक्वल टू क्या हो जाता था, P इंटू R होता है। ठीक है, ये हमें मालूम करना था, अभी हमने P मालूम करना है। तो R जो है यहाँ मल्टीप्लाई है, तो बेसिकली R इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और P हमारा यहाँ पे सेपरेट आइसोलेट हो जाएगा। जो भी हमें मालूम करना होता है इससे आइसोलेट किया जाता है।
अगर इसको मैं इस तरह लिखूं तो ये गलत नहीं होगा, P इज इक्वल टू टेक्स अपॉन R, ठीक है। बहुत से इनको छोटा भी करके लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू T अपॉन R। तो इसको इरेज पहले कर लेते हैं, ये इरेज हो चुका है, ठीक है। तो हमें अभी मालूम करना है हमारे प्रॉपर्टी, तो P इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो भी हमारे पास होगा, क्या कहते हैं इसको, टेक्स जो होगा वो यहाँ पे लिखते हैं, तो 25500 25,500, और नीचे क्या आ जाएगा 2%। अब देखें ये यहाँ ऐसे में लिखूँ क्योंकि परसेंटेज है, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह लिखें, ठीक है, 2 अपान इसके नीचे 100, ठीक है। पर ये चीज़ आप बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हो, 2 सॉरी, और यहाँ पे मैंने 5 एक लिख दिया है, ठीक है। ये इस तरह लिखकर 00 देकर जो नीचे वाली वैल्यू है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, जो यहाँ वाली वैल्यू है इसको आप चाहें तो इस तरह डिवाइड में लिख सकते हैं, 2/100 भी, ठीक है। अब इसको हम कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि थोड़ी सी सारे को मिटा देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, जैसे कि अभी समझ आए, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो इज इक्वल टू 25500 डिवाइडेड बाय 2/100, जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 25500 मल्टीप्लाई, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते, 100 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 का टेबल 2 1 द 2, इधर आप देखें 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 इधर 2 7 द 14, 2 5 द 10, आखिर में 0। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई वो आ गई 2750, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 275000, ठीक है। तो ये उसकी बेसिकली वैल्यू हो गई। अब इसको रीचेक करते हैं हम कैलकुलेटर के साथ कि हमने गलत तो नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं भाई, एक और चीज़ इसकी बताता चलूँ, ठीक है, वो इसके 2% की। अब अगर यहाँ पे 2% लिखा हुआ है, इट्स मीन 2/100, ये तो आपको पता है। अगर इसको डेसिमल में लिखें ना, 0.02 फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है, मतलब। अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पिछले वाला कैलकुलेटर भी आ गया, 0.02 जो होगा उसको मल्टीप्लाई, जैसे कैलकुलेटर भी आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि किस तरह कोई वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कितने, 25500, जस्ट सॉरी कहीं पे तो हमने गलती की है, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डिवाइड है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, देखें ये गलती है मेरी भी, ठीक है। चलो देखते हैं फिर भी, यहाँ पे मैं 25500 डिवाइडेड बाय 0.02 लिखता, ठीक है। तो 1275000, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कहते हैं सर आपने ये फलाना क्वेश्चन है ना जो आपने किया है वो गलत है, उसका ये तरीक़ेकार है। आप देखें बहुत सी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। कभी कभी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, माइक संभालना होता है, टैबलेट होता है, ये टैबलेट नहीं तो पेन पे लिखता हूँ तो लाइटिंग का मसला होता है, तो बहुत सी चीज़ों का मतलब ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास मतलब मैंने चेक किया है कि उर्दू वाले बुक में कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से हैं, सिंधी वाले में अलग हैं और इंग्लिश मीडियम में अलग हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है कि आपके पास कौन सा बुक अवेलेबल है।
मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, लाजमी नहीं है कि हम हर दफ़ा 100% हो। और आपने क्या चीज़ करनी है, आपने देखना है कि मैं किस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप मेथड को सही तरह फॉलो करोगे ना, तो शायद मैं क्वेश्चन में कहीं भूल गया हूँ, ठीक है, कोई ये पॉइंट इधर उधर कर दिया है, पर आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, ये आप चेक कर लें, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें संभालनी होती तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान ना मेथड पे दिया करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके मुझे लग रहा है दूसरे क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम इसको रेस कर लेते हैं। वो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी 8500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.5 परसेंटेज, तो परसेंटेज की साइन नहीं देंगे तो नीचे 100 दे देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, 8500, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है और 100 नीचे ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई करें ऊपर वालों को, नीचे वाले को अभी छोड़ दो, तो 2 0 इसके, 2 100 के, ये इस तरह हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.5। वैसे तो बहुत से टेबल हम लगा सकते हैं, पर टाइम की नोयत के हिसाब से अगर हम इसको इस तरह करें डिवाइड तो बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 85 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 242,857 1.40, ठीक है, 28, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। इसको मिटाते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, जो हमारा सी है। सी में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेट। अब आपने लास्ट, पहले मैंने आपको क्या बताया था, टैक्स होता है, फिर हमारे पास पी मल्टीप्लाई आर होता है, ठीक। फिर हम क्या पी मालूम करनी थी तो आर इस तरफ लेकर आ रहे थे, अभी आर मालूम करना है तो पी इस तरफ, तो टी वैसे ही रहेगा, पी नीचे डिवाइड हो जाएगा और आर ये रह जाएगा। अगर छोटे एलिमेंट्स में लिखें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ओवर पी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होगा। तो इसको अभी हम क्लियर कर लेते हैं, ये यहीं पे ख़त्म। और इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो टैक्स है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि टी होगा वो हमारा कितना होगा, 30,000 है, सही, 30,000। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी वर्थ है जिसको हम पी कहते हैं, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 18 लाख है, 18 lakhs, ठीक। तो हमारे पास रेट क्या होगा, रेट हमारे पास जो भी हमारे पास टैक्स होगा 30,000, ठीक, उसको हमने डिवाइड करना है 80 lakhs से। तो इसके 4 ज़ीरो हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे आसानी हो। अगर इसके 4 ज़ीरो हैं तो इसके भी 4 तो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 1 3, 3 6 18 0, वही आ जाएगा 1/60। अब 1/60 को जिस तरह हम डिवाइड करते हैं, 1 इधर आ जाएगा, 60 ज़ीरो देकर डाट दी, ज़ीरो आ गया, ज़ीरो देकर फिर ज़ीरो, फिर 1 टाइम पढ़ेंगे, 60 समथिंग, ठीक है, 40 बचेगा, फिर ज़ीरो दे दिया, 6 6 36, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 40, वही 6 6 आता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, 30,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख,
वही सेम आंसर आ रहा है, तो हम समझ गए कि आंसर हमारा सही है। 6 सॉरी उधर भी 0 आएगा और यहाँ पे लास्ट में 7 दे देंगे जैसे कि राउंड ऑफ हो सके। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी कि भाई किस तरह कॉन्सेप्ट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम, ठीक है, ये हो गया हमारा। कोई और करते हैं, इसका सेकंड ही कर लेते हैं हम। ठीक है, जो टैक्स है वो हम ऊपर रखेंगे, 33,000 है। ठीक है, नीचे हम प्रॉपर्टी की वर्थ रखेंगे जो हमारे पास 33 लैक्स हैं, 33 लैक्स। सही है, क्योंकि हमें पता है ये आर रेट इस तरह है। ठीक है, एक और चीज़ मैं पीछे भूल गया आपको बताना, जैसे कि उसकी वैल्यू थी, मैं यहाँ ही बता रहा हूँ। ठीक है, उसकी वैल्यू थी समथिंग 0.01667 थी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हमने इसको 100 से किया ही नहीं, 100 से हमें लाजमी मल्टीप्लाई करना था, जिससे क्या होगा, ये हो जाएगा 1.67% हम इसको कह देंगे। ठीक है, कि परसेंटेज में 2 वैल्यूज़ दी जाती हैं। परसेंटेज ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लास्ट से बेहतर है कि यहीं पे मैं 100 दे दूं, जैसे कि सिंपल हो जाए। ठीक है, ये एक बेसिक था। अब देखें यहाँ पे इस पे 4 ज़ीरो, सॉरी 3 ज़ीरो, इसके ना मैं थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये 3 ज़ीरो मैं इससे इसके काट रहा हूँ, 2 ज़ीरो इसके मैं इससे काट रहा हूँ। बाकी 33 का टेबल इसके ऊपर भी एक दफ़ा, इसके ऊपर भी एक दफ़ा, तो ये कितने हुए, तो ये 1% हुआ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने लास्ट जो हैं सिस्टम क्वेश्चंस की तरफ। बाकी ये जो हैं वो आप खुद कर लेंगे। अब ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स क्या होता है? ठीक है, टैक्स बेसिकली एक अमाउंट होता है पैसे का। ठीक है, अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, इसकी बाकी डिटेल अगर आपने पढ़नी है तो इसके पेजेस पे, पहले पेजेस पे हैं अवेलेबल, और मैंने आइडिया दे दिया कि क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैक्स? पर्पस क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे तो वो सड़कें बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, बेसिकली तो यही होता है। ठीक है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टी टैक्स। जब हम कोई चीज़ लेते हैं और बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, वो होता है। बाकी इसको डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो वही बात इसके पहले वाले में हिस्सों में पढ़ा हुआ, या आप पीछे आंसर में देख सकते हैं, इजीली आपको पता चल जाएगा। मेंशन एनी 4 प्रॉपर्टी विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी टैक्स। ये आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, कि आप देख के आएँ कि ये किस तरह क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपकी खुद की ये समझे, सारा का सारा आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।